हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी कोर्ट केस लेटेस्ट अपडेट। पीजीटी हिंदी में कितने केस हुए हैं, ठीक है, और उसकी जो उनकी सुनवाई है और उनके ऊपर क्या रिपोर्ट चल रही है, उनकी सुनवाई कब है, और हिंदी के अंदर जो है कुछ वैकेंसी खाली रखी गई हैं, उनका क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होने वाला है। तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज हिंदी के ऊपर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि पीजीटी हिंदी के ऊपर अभी तक जो केस हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उनकी जो रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट चल रही है, क्या हुआ जिन्होंने केस किया, और केस की सुनवाई कब है भाई, ठीक है। और कुछ से वैकेंसी खाली रखी गई हैं, यानी लगभग आपकी हिंदी के अंदर आपकी 70 वैकेंसी थी भाई, मेवात कैडर की जो वैकेंसी थी, और 70 वैकेंसी उनमें से 65 वैकेंसी है भरी गई हैं, और उनमें से 5 वैकेंसी खाली रखी गई हैं। और अभी उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, वो चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो पीजीटी हिंदी के अंदर जो वैकेंसी थी टोटल 70, उसमें से 65 के ऊपर इन्होंने रिजल्ट निकाला है। 5 कैंडिडेट ने केस कर रखा था भाई, ठीक है। 5 कैंडिडेट ने कोर्ट केस कर रखा था, और उसके कारण जो 5 सीटें उनकी रिजर्व रखी गई थी। उसके बाद भी बता रहे शायद एक केस और हो गया है हिंदी के ऊपर। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, इसका क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या आने की संभावना है या नहीं है, या 5 बच्चों को नुकसान हो गया, वो भी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो 70 वैकेंसी उनमें से 65 के ऊपर इन्होंने रिजल्ट निकाला है। 5 रिजर्व रखी गई हैं, वो किन के लिए रखी है, जिन्होंने 5 कैंडिडेट ने केस कर रखा है भाई, ठीक है। इन 5 कैंडिडेट ने जिन्होंने केस कर रखा है, उन्होंने यहाँ पे उनके लिए जो सीट है रिजर्व रखी गई है। अभी अगर इनका सिलेक्शन, अगर ये क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, जो मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाई है उसके अंदर अगर ये आते हैं 5 कैंडिडेट, तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ तो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से हैं, और बाकी कुछ शायद जनरल कैटेगरी से हैं। अगर वो कैंडिडेट अगर जो क्राइटेरिया को फॉलो करती है, नहीं भी उनका सिलेक्शन 100% है। सबसे पहले उन्होंने केस किसके ऊपर किया है, उन्होंने केस किया है अपनी कुछ का, तो क्या है कि मतलब ये है आपकी जो एज का, ठीक है। एज की उनकी निकल गई थी। कुछ 2019 वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने एज के अंदर रिलैक्सेशन नहीं मिला है, उनका एचएट भी एक्सपायर हो गया, तो बहुत सारे कैंडिडेट वो भी हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 2022 के अंदर जिन्होंने फॉर्म भर रखा था, क्योंकि फॉर्म के एक बार पहले स्टार्ट होने थे, फिर उसके बाद में नहीं हो पाए, फिर उसके बाद में फिर स्टार्ट किए थे। तो जो जो डेट मानी गई थी जो आपकी एज की, तो वो पहले के अकॉर्डिंग मानी गई थी। फिर बाद में फिर जो दोबारा फॉर्म स्टार्ट किए गए थे, तो उससे वो डेट मान लिया, फिर एक्सटेंड किया गया था उसके अकॉर्डिंग, फिर मान लिया एज को, ठीक है। तो ये कैंडिडेट ने केस किया कि उनकी एज जो मतलब पहले वाले के अकॉर्डिंग मानी जाए, तो कुछ कैंडिडेट उसके अकॉर्डिंग केस किया। कुछ कैंडिडेट 2019 वाले थे जिन्होंने उसमें फॉर्म भरा था, और अब उन्होंने भरा तो उसकी एज निकल गई है, स्टेट एक्सपायर हो गया, तो एचपीएससी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने भी केस कर रखा है। तो ये जितने भी कैंडिडेट थे भाई, इन्होंने कोर्ट केस किया था। इनको क्या मिला, इनको सभी को इन्होंने केस किया था। जैसे ही फाइनल जो रिजेक्शन लिस्ट आई, उसके बाद इन्होंने कोर्ट केस कर दिया, तो इनको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल गया भाई, ठीक है। इन सभी का इंटरव्यू हो चुका है भाई, इन सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चुका है। इनको बैठने का मौका दे दिया गया, जो इंटरव्यू का इनका प्रोसेस था उसी में बैठने का मौका मिल गया जल्दी। हियरिंग के कारण इनको मौका मिल गया, इन्होंने इंटरव्यू अपना दे दिया। अब अगर ये फाइनल लिस्ट में अगर आ जाते हैं कैंडिडेट, नहीं अगर केस सबसे पहले तो केस जीत जाते हैं, तो लगभग केस तो जीतने की इनके लगभग चांसेस हैं भाई, ठीक है। एज का जैसे 2019 वाले हैं, उन्होंने भी क्योंकि उन्होंने भरा था, तो एचपीएससी को उसके अंदर रिलैक्सेशन देना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारी और भी भर्तियां हैं पीजीटी की जिसके अंदर वो भी, उनके अंदर भी शायद केस हुए मिलेंगे, क्योंकि जो 2019 वाले कैंडिडेट थे उन्होंने अगर फॉर्म भर रखा था एचएससी के अंदर है, जो हरियाणा की भर्ती निकली थी, तो दो एचपीएससी के अंदर अगर फॉर्म भर रखा है, तो उनको एज के अंदर और एस्टेट के अंदर छूट देनी चाहिए थी, एचपीएससी को हरियाणा सरकार को देनी चाहिए थी, वो उनकी गलती है। तो ये केस तो जीतने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं, लगभग ये जो कैंडिडेट हैं केस जीतने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। और दूसरा रहा अभी जो हिंदी का जो आपका पीजीटी का जो आपका जो कैटेगरी वाइज और वो जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, जो स्टेट ना सॉरी जो इंटरव्यू से अलग कैंडिडेट बचे थे उनका जो रिजल्ट है अभी जारी नहीं किया गया है, मार्क्स जारी नहीं किए गए हैं। तो हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आए भाई, ठीक है। तो रिवाइज रिजल्ट अगर इनका फैसला जल्दी हो जाएगा जिस कैंडिडेट का भी, क्योंकि इनकी जो डेट रखी गई है वो 10 मई की रखी गई है, 10 मई को इनकी सुनवाई है। अगर जल्दी से इनका फैसला हो जाता है, तो रिवाइज रिजल्ट के अंदर चेंजमेंट होके जो भी कैंडिडेट क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी वैकेंसी खाली बच जाएंगी। हो सकता है फिर उसके बाद में जल्दी अगर इनका प्रोसेस
अगर कंप्लीट हो जाता है तो रिवाइज रिजल्ट आपका आने के चांसेस हैं, और उसके बाद में अगर टाइम लगेगा तो वो आपकी वैकेंसी ऐसे की ऐसे खाली चली जाएंगी। और जो भी कैंडिडेट बाद में जो मतलब जैसे 5 वैकेंसी खाली रखी गई हैं, उनमें से जैसे कैंडिडेट का 2 का 3 का, मैं तो कोशिश करूँ भाई, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका सभी का सभी सिलेक्शन हो आपके, क्योंकि मेन चीज़ आपके जो सब्जेक्टिव के अंदर कितने मार्क्स आए उस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर किसी कैंडिडेट का रहता है 4 में से, जो अगर कोई कैंडिडेट रहता है तो जितनी वैकेंसी जो भी बचती है, 1 या 2 3 जो भी बचती हैं, तो वो वैसे वैसे खाली जाएंगी, वो अगली वैकेंसी जैसे आएंगी तो उसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी बाद में कोई उसका, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस जो है एचपीएससी के अंदर है, जो पीजीटी वाले सेकंड जो बी ग्रेड की भर्ती है उसके अंदर रिजर्वेशन जो वेटिंग लिस्ट का है प्रोसेस नहीं है भाई, ठीक है। अगर जल्दी इसकी सुनवाई होती है तो 10 मई के लग, और ये जो प्रोसेस चलता है तो हो सकता है लंबा चलेगा, तो आपका रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर ये जल्दी निपट जाएगा तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो उसमें आप कैंडिडेट को कुछ जो नज़दीक लगते हैं उन कैंडिडेट को फ़ायदा मिल सकता है। तो अभी जो कोर्ट केस का रखे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी डेट 10 मई है, वो कुछ मेरे पास में स्क्रीन शॉट है वो आपको दिखा देता हूँ, मैंने उनका ले रखा है। तो दोस्तों ये चिकला को 5 कैंडिडेट है, जैसे पुरुषोत्तम है, इन्होंने केस के कर रखा था उस टाइम पे इनकी जो अर्ली हियरिंग हुई थी, और उसके बाद में इनको जो एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया था। अभी आप देख सकते हैं इनकी जो नेक्स्ट डेट है वो 10 मई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट डेट 10 मई 2024, यानी 10 मई को जो इनकी सुनवाई होगी। लगभग सभी कैंडिडेट की शायद 10 मई दे रखी है, शायद शायद नहीं, लगभग जो भी कैंडिडेट हैं सारे जो से एक जैसे ही हैं, इनका सभी की जो डेट है 10 मई दी गई। तो 10 मई को जो भी इसकी सुनवाई होती है, उसके बाद में हो सकता है कितने दिन ये प्रोसेस चले, और ये 10 मई को भी सुनवाई हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। 1-2 हियरिंग में अगर इनकी सुनवाई हो जाती है तो आपका रिवाइज रिजल्ट आने के चांसेस है। अगर लंबा टाइम लगेगा तो फिर आपका रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, जितनी वैकेंसी बचेंगी फिर वो आगे ऐड कर दी जाएंगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट को जो भी 5 वैकेंसी में से अगर सिलेक्शन होता है, अभी द बेस्ट बढ़िया है जो भी कैंडिडेट का, अगर उसमें से कुछ कैंडिडेट का अगर नाम नहीं आता है 5 में से, तो वो नुकसान है। जो कैंडिडेट नियर बाय लग रहे थे, जिन्होंने जो 65 के यानी 5 वैकेंसी के अंदर जो नियर बाय लग रहे थे, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भाई, ठीक है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।